तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। जिस तरह से लुसेंट की क्लासेस आगे बढ़ रही है और आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, इसी तरह अनवरत ये क्लासेस चलती रहेंगी। मेरी प्रतिबद्धता है आपके प्रति और ये क्लासेस अनवरत लुसेंट की चलेंगी। कोशिश है कि पूरे सब्जेक्ट की क्लास जो लुसेंट का क्लास एक बार जरूर चले। ठीक है। तो अभी तक इतिहास की क्लास में लगभग 14 क्लास हो चुका है। जो लोग यहाँ पे नए हैं वो लोग पिछले जो क्लासेस हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो पूरा जो क्लास आज निर्भर होने वाली है वो है इस्लाम धर्म पर। आज हम बात करेंगे इस्लाम धर्म के उद्भव से लेकर हजरत मोहम्मद की बात करेंगे और इस्लाम धर्म के जो मान्यताएं हैं, जो सिद्धांत है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। बात करते हैं इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का यदि हम उद्भव की बात करें तो ये है 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप से माना जाता है। अब भी नहीं होगा, ईस्वी 7वीं ईस्वी से में अरब प्रायद्वीप से इसका उद्भव इस्लाम धर्म का उद्भव माना जाता है। प्रश्न ये पूछता है आखिर इस्लाम धर्म का उद्भव 7वीं शताब्दी में हो रहा है तो इसके संस्थापक कौन है। तो संस्थापक कौन है इसके? हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? पैगंबर है। ऐसे पैगंबर है अंतिम पैगंबर। क्या करते हैं? अल्लाह के संदेश को लोगों तक प्रसारित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो अंतिम पैगंबर हैं मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब जो है वो क्या है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं और इन्हें पैगंबर की उपाधि दी जाती है और अंतिम रूप से एक अंतिम पैगंबर है जो अल्लाह के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है। इससे प्रश्न पूछेगा कि आखिर हजरत मोहम्मद साहब संस्थापक हैं तो इनका जन्म कब हुआ, इनके पिता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है और उनकी पुत्री का नाम क्या है और बच्चे का नाम क्या है। तो बात करें जन्म जो है, इसका जन्म हजरत मोहम्मद साहब का हजरत हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? मक्का में। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब। सऊदी अरब। सऊदी अरब के मक्का में हजरत मोहम्मद साहब का क्या हुआ? जन्म हुआ और इनके पिता अब्दुल्ला, माता अमीना। अब्दुल्ला और अमीना के जो पुत्र है हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है। 25 वर्ष की उम्र में क्या होता है, इनका क्या होता है, इनकी शादी होती है। किससे होती है? तो विवाह हदीजा कौन है?
विधवा है, एक विधवा से, हदीजा नामक एक विधवा से क्या होती है, मोहम्मद साहब की क्या होती है, शादी होती है। और उनसे एक बेटी होती है जिसका नाम होता है फातिमा। इनके पुत्री का नाम फातिमा और पुत्र इनके दामाद अली। इनकी पुत्री फातिमा और दामाद क्या है इनके, अली है। ठीक है। 570 ईस्वी में एक व्यक्ति है जो क्या कहते हैं, पैदा होता है और इस्लाम धर्म का क्या कर रहे हैं, संस्थापक माना जाता है। ऐसा नहीं है इस्लाम पहले नहीं था, इस्लाम 7वीं सदी में जो अरब प्रायद्वीप में था, लेकिन इस्लाम धर्म की जो स्थापना किया 570 ईस्वी में पैदा होने वाले किसने, हजरत मोहम्मद शाह ने। इन्हें अल्लाह का संदेश वाहक कहा जाता है। ठीक है। तो हजरत मोहम्मद साहब किसके पुत्र, अब्दुल्ला और अमीना के पुत्र है, और उनकी पत्नी खदीजा की शादी मोहम्मद साहब से होती है, जो क्या है, एक विधवा है, और उनसे एक बच्चा पैदा होता है, एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम फातिमा है, और उनका विवाह अली से होता है। अभी आएंगे जब आगे पढ़ेंगे तो दो संप्रदायों में, जो मुस्लिम इस्लाम धर्म है, दो संप्रदायों में बढ़ जाता है, एक शिया और एक सुन्नी। उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन तब तक जानते हैं कि जो हजरत मोहम्मद साहब की जो जीवनी है इस तरह से। ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्त होती है। जितने भी प्रवर्तक हैं समाज में, चाहे वो किसी धर्म से हो, वो कड़ी तपस्या के बाद जो है क्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और अपने इस ज्ञान को क्या करते हैं, प्रसारित करते हैं लोगों तक। ठीक है। उसी तरह ज्ञान की प्राप्ति किनकी बात हो रही है, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में कहाँ होती है, मक्का के हीरा नामक गुफा में। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति होती है हीरा नामक गुफा में, और ये क्या है, मतलब 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्त करते हैं, और उसके बाद अपने ज्ञान को समाज में क्या कहते हैं, प्रसारित करने का काम करते हैं। कौन, हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है। एक फैक्ट और है, 22 सितंबर 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब मक्का से मदीना तक यात्रा करते हैं, और इसे हिजरी और करते हैं, और इस तिथि को क्या कहते हैं, हिजरी संवत। हिजरी संवत क्या है, जब मोहम्मद साहब क्या करते हैं, 24 सितंबर 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की ओर, जब 610 में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, मक्का से मदीना की तरफ जाते हैं। जब मक्का से मदीना तरफ जा रहे हैं, उसी समय जो तिथि है उसी को क्या कहते हैं, हिजरी संवत कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, मुस्लिम संवत। ठीक है। हर धर्म का अपना एक संवत होता है, उसी तरह मुस्लिम धर्म में हिजरी संवत सबसे महत्वपूर्ण संवत है, और उसका जो शुरुआत होती है
24 सितंबर क्या कहते हैं 622 ईस्वी में। ठीक है, फिर मृत्यु होती है, कब होती है? 8 जून 632 में। कहाँ पे? मदीना। ठीक है, तो मदीना में मृत्यु हो रही है हजरत मोहम्मद साहब का, और जन्म कहाँ हो रहा है? मक्का में हो रहा है। कब हो रहा है? 570 ईस्वी में। और उनके माता और पिता का नाम बताइए आप लोग। माता का नाम अमीना है और पिता का नाम अब्दुल्ला है। 25 वर्ष की अवस्था में क्या होता है? हजरत मोहम्मद साहब की शादी होती है। किससे होती है? खदीजा नामक एक विधवा से, और उनसे एक पुत्री फातिमा, और उनके जो पुत्र दामाद हैं वो क्या है? अली। 632 में जब हजरत मोहम्मद क्या होते हैं कि मृत्यु हो जाती है, जब हजरत मोहम्मद का मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म है, 632 में ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो जाता है। कौन कौन से दो संप्रदाय हैं? एक है सुन्नी और दूसरा है शिया। ठीक है, सुन्नी अर्थात सुन्ना को मानने वाले, शिया अर्थात अली साहब को मानने। ठीक है, जो सुन्नी है वो क्या है? सुन्ना को मानने वाले, मतलब इसका मतलब क्या है? हजरत मोहम्मद के आदर्शों पे चलने वाले। आदर्शों पर चलने वाले। वही शिया है, वो क्या है? वो उनके दामाद अली के आदर्शों पे चलने वाले क्या कहलाते हैं? शिया कहलाते हैं। क्योंकि जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो दोनों के अपने अपने मत होते हैं। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा जानना चाहते हैं तो बता दें कि जो मुस्लिम धर्म है उनके मृत्यु के बाद क्या होता है? दो भागों में विभाजित हो जाता है, और इन दो भागों में शिया और सुन्नी के नाम से आते हैं। ठीक है, अली उनके दामाद, न्याय संगत उनके क्या है? उत्तराधिकारी हैं। देखो एक चीज है, ये क्या है? न्याय संगत। न्याय संगत उत्तराधिकारी किसके? हजरत मोहम्मद साहब के। साहब, अगर देखा जाए तो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात उनके न्याय संगत, न्याय के द्वारा होता है ना, जैसे पिता है उनका, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी पुत्र बनता है, वो कहीं पिता बनता है, उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र बनता है, या जिसके पुत्र नहीं होते हैं तो उनकी बेटियां उत्तराधिकारी बनती हैं। बेटियां उत्तराधिकारी बनती है तो मतलब उसके दामाद उत्तराधिकारी बनते हैं, चाहे वो किसी परिवार में देखा जाए या किसी धर्म में देखा जाए। ठीक है, तो उसी तरह न्याय संगत जो उत्तराधिकारी हैं वो कौन कहलाएंगे? ये कहलाएंगे अली साहब,
लेकिन वास्तव में हजरत मोहम्मद साहब के जो असली उत्तराधिकारी हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? खलीफा के नाम से जानते हैं। तो लिख सकते हैं हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में, इसलिए इसको भी जानना जरूरी है। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब के हजरत मोहम्मद साहब के वास्तविक उत्तराधिकारी क्या है? खलीफा। ठीक है, ठीक है, खलीफा है और खलीफा का पद, खलीफा का पद 1924 तक चला। मतलब इस्लाम धर्म में खलीफा का क्या है? महत्व है। मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हैं वो क्या करा रहे हैं? खलीफा। मतलब 1924 तक ये जो पद था खलीफा का वो था। लेकिन उसके पश्चात क्या होता है कि 1924 के बाद तुर्की के एक जो है शासक है मुस्तफा कमाल पाशा, 1924 तक क्या होता है? खलीफा का पद रहता है। उसके पश्चात तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा समाप्त। ठीक है, खलीफा का पद जो है जो कि 1924 तक चलता है, लेकिन उसको खत्म कौन करता है? भी प्रश्न पूछता है कि खलीफा का पद कब खत्म हुआ? तो 1924 में। 1924 में किसने खत्म किया? तो तुर्की के शासक कौन है? उसके शासक है मुस्तफा कमाल पाशा जो है वो कौन है? इसके शासक है। उन्होंने 1924 में क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ठीक है, अब आता है, तो अभी फैक्ट की बात कर रहे हैं, अभी और चीजें में आएंगे। मोहम्मद साहब के जीवनी के लेखक कौन है? इब्न इशाक। इब्न इशाक। इब्न इशाक जो है क्या है? मोहम्मद साहब के क्या कहे? जीवनी के लेखक कहे जाते हैं। ये फैक्चुअल डेटा हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आता है पैगंबर साहब का जन्मदिन। पैगंबर साहब का जन्मदिन, और इनके जन्मदिन को ईद के रूप में मनाते हैं। ईद का मतलब है ईद ए मिलाद उन नब। ईद ए ईद ए ईद ए मिलाद उन नब। मिलाद उन नब। ठीक है, ईद ए उलान मिलान, ईद ए मिलाद उन नब के नाम से इसका मनाते हैं। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को हम मनाते हैं। ठीक है, फिर पूछा, एक प्रश्न पूछा है एग्जामों में कि भारत में इस्लाम धर्म कब आया? तो भारत में इस्लाम धर्म
अरबों के आक्रमण के बाद आया। ठीक है, अरबी आक्रमण के बाद भारत में इस्लाम धर्म का क्या हो रहा है, प्रचार हो रहा है, और इस्लाम धर्म भारत में आता है। कब? अरबों के आक्रमण के बाद 712 ईस्वी में भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार, इस्लाम धर्म प्रसार। ठीक है, 7वीं ईस्वी में जो इस्लाम है वो अरब प्रायद्वीप में उत्पन्न हो रहा है, और इस्लाम धर्म की स्थापना कौन कर रहा है? हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म क्या होता है? 570 ईस्वी में होता है। लेकिन प्रश्न पूछेगा भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार कब हुआ? तो भारत में अरबों के आक्रमण के बाद 712 के बाद क्या हो रहा है? भारत में इस्लाम धर्म का क्या हो रहा है? उदय हो रहा है इस्लाम धर्म का। कहां पे? भारत। ठीक है, प्रश्न पूछा कि हजरत मोहम्मद साहब के वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है? तो हजरत मोहम्मद साहब के वास्तविक उत्तराधिकारी क्या कहलाते हैं? खलीफा। और एक खलीफा जो है 1924 तक खलीफा का पद चला, लेकिन तुर्की के जो एक शासक थे उसका नाम था मुस्ताद, उनके नाम थे अलार कलाम साहब जो थे, वो क्या कर रहे थे, इसके जो है उन्होंने क्या किया? समाप्त कर दिया इस पद को, खलीफा के पद को। न्याय संगत उत्तराधिकारी कौन है इनके? अली। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? तो 632 में हुई। 632 में जब मृत्यु हुई तो कितने भागों में विभक्त हुआ? तो 2 भागों में, एक शिया और सुन्नी। सुन्नी मतलब सुन्ना को मानने वाले, मतलब किसके? हजरत मोहम्मद साहब के आदर्शों पर चलने वाले लोग क्या कहे? सुन्नी। लेकिन अली के आदर्शों पर चलने वाले कौन है? शिया कहलाए। ठीक है, ये थी। अच्छा, एक चीज और है, इनका पवित्र ग्रंथ प्रश्न पूछता है तो भूल ही गया। पवित्र ग्रंथ कुरान है, और किसमें लिखी है? अरबी में। इनका पवित्र ग्रंथ जो है कुरान है, जो कि क्या है? अरबी में लिखी है। ऐसा माना जाता है अल्लाह के जो संदेश है, रियल अल्लाह के संदेश है, इसमें उल्लेखित है और कुरान में उल्लेखित है, तो इसलिए कुरान को ही लोग मानते हैं। ठीक है, अब आते हैं रियल में। अभी तो जो मैंने फैक्ट बताया ये हमारे नोशन की चीजें हैं, नोशन की जो फैक्ट है, जो जानने हैं आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक, क्या क्या कौन कौन क्या चीजें। रियल में इस्लाम का तात्पर्य क्या होता है? इस्लाम का तात्पर्य होता है समर्पण। समर्पण या अल्लाह का आज्ञा मानना। अल्लाह का आज्ञा। ठीक है, ये कह रहा है जो इस्लाम है वो कह रहा है, उसका मतलब क्या होता है? समर्पण करना। किसके प्रति? अपना समर्पण करिए, अल्लाह के प्रति समर्पण क्या कहलाएगा? वो कहलाता है क्या कहता है? इस्लाम कहलाता है। मतलब अल्लाह के प्रति समर्पण क्या कहलाएगा? इस्लाम कहलाएगा। इसको मानने वाले किसको मानने वाले? मतलब इस्लाम। वो क्या कहलाते हैं सर? मुसलमान। ठीक है, धर्म क्या है? इस्लाम। जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो कौन कहला रहे हैं? कौन है? मुसलमान। मोटी मोटा अगर बात करें, मैं पहले भी धर्म के बारे में बताया था, वो जो इसे हटके है, तो मैंने बताया था कि जब भी कोई धर्म पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ ना कुछ सिद्धांत होंगे।
जैसे अभी आधुनिक में आएंगे ब्रह्म समाज, देव समाज, जो भी आएंगे उनका अलग अलग सिद्धांत है। जैसे हमने वैदिक युग में पढ़ा, वैष्णव धर्म पढ़ा, हमने क्या कहते हैं महाजनपद काल पढ़ा, ये सब पढ़े। फिर बौद्ध धर्म पढ़ा, जैन धर्म पढ़ा, इनके अलग अलग सिद्धांत होते थे। उसी तरह इनके भी क्या होंगे, एक सिद्धांत होंगे। तो इस्लाम धर्म के सिद्धांतों की बात करेंगे। इस्लाम धर्म के सिद्धांत और मान्यताएं। इस्लाम धर्म के सिद्धांत व मान्यता। पहला है सर, पहला सिद्धांत है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का जो संदर्भ निकल के आता है, जो तात्पर्य निकल के आता है, एकेश्वरवाद का मतलब यह है एक ही ईश्वर पर विश्वास करना, वो क्या कहलाता है, एकेश्वरवाद कहलाता है। और अल्लाह, और उनका कहना है अल्लाह एक है और उसी पर क्या करना चाहिए, वही क्या है, इबादत के योग है। मतलब कहना है अल्लाह अल्लाह एक है और उन्हीं की इबादत 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 करना। कहने का तात्पर्य है कि जो इस्लाम धर्म है वो एकेश्वरवाद की बात करता है, न कि बहुदेववाद की बात करता है। हिंदू धर्म क्या है, बहुदेववाद की बात करता है, लेकिन इस्लाम धर्म क्या है, एकेश्वरवाद की बात करता है। वो क्या कहते हैं, अल्लाह पर क्या कहते हैं, विश्वास करते हैं। दूसरे आते हैं, दूसरे सिद्धांत में हम बात करेंगे कि मान्यता है मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब। बोलते हैं कि ये क्या है, पैगंबर मोहम्मद जो है, इनको पैगंबर भी कहते हैं, पैगंबर मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद, ये क्या है, ये है अल्लाह के अंतिम संदेश वाहक है, अल्लाह के क्या कहते हैं, अंतिम पैगंबर हैं, जो अल्लाह पे विश्वास रखते हैं। ठीक है, और उनके द्वारा कही गई बातें किसमें लिखी गई हैं, कुरान में। तो तीसरा सिद्धांत है कुरान। इनका मानना है कुरान एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है हमारा, जिसमें क्या है, अल्लाह के संदेश, सीधे अल्लाह के संदेश दिए गए हैं, जिसको हमें, हमारे धर्म के लोगों को, सभी मुसलमानों को क्या करना चाहिए, इस्लाम धर्म के आधार पर चलना चाहिए। मतलब कुरान धर्म में, कुरान ग्रंथ में जो जो चीजें लिखी हैं, उस आधार पर अपने धर्म का पालन करना चाहिए। पहला एकेश्वरवाद, दूसरा पैगंबर मोहम्मद, अर्थात इस्लाम अल्लाह के पैगंबर है, संदेश वाहक है, वो कौन है, हजरत मोहम्मद। और तीसरा इनका जो सिद्धांत है, मान्यता है, वो किसके मान्यता करते हैं, कुरान पर मान्यता लाते हैं। कुरान जो है इनका एक पवित्र ग्रंथ है, और इसमें कहा जाता है कि इनको मानते हैं कि जो हमारे अल्लाह है, अल्लाह का सीधा संदेश जो है कुरान में लिखा गया है, और उनके द्वारा जो संदेश लिखा है उसको सभी इस्लाम धर्म के लोगों या मुसलमान को मानना चाहिए। ठीक है, चौथा है इस्लाम के 5 स्तंभ है, 5 स्तंभ। ठीक है, जो इस्लाम के 5 स्तंभ है, वो इस्लाम धर्म को क्या करते हैं, और मजबूत बनाते हैं। तो कौन कौन से 5 स्तंभ है, जिन्हें हर एक मुसलमान को, जो इस्लाम धर्म क्या है, हर एक मुसलमान को उसे क्या करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। तो पहला जो उनका स्तंभ है, पहली जो बात है, वो है शहादा। शहादा, शहादा, शहादा मतलब ईश्वर एक है। मतलब ऐसी मान्यता रखी जाए, मान्यता है इस स्तंभ में कि शहादा है,
मतलब ईश्वर एक है और उसकी इबादत करना चाहिए, करना चाहिए। दूसरा है सलात। यदि आप मुसलमान हैं और इस्लाम धर्म को अपनाते हैं तो आपको दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। यदि आप एक सच्चे मुसलमान हैं तो आपको सलात की मान्यताओं को भी मानना पड़ेगा, आपको शहादा की मान्यताओं को। और तीसरा है जकात। जकात एक प्रकार का हेल्प है किसको, जो जकात अपने कमाई का एक हिस्सा जरूरत मंदों तक दान करना। ठीक है, यदि आप एक मुसलमान हैं तो तीसरा जो मान्यता है वो है जकात की, मतलब आपको अपनी कमाई का एक हिस्सा तो क्या करना चाहिए, आपको दान करना चाहिए। चौथा स्तंभ है रोजा। रोजा मतलब रमजान के महीने में, रमजान में सूर्योदय से सूर्यास्त तक का उपवास। यदि आप एक मुसलमान हैं तो आपको इनके साथ साथ आपको रमजान के महीने में क्या करना पड़ेगा, आपको उपवास रखना पड़ेगा, जिसको कहते हैं रोजा। सूर्योदय से स्टार्ट होता है, सूर्यास्त को खत्म हो जाता है, मतलब पूरे एक दिन जो है आपको दिन भर कह सकते हैं, दिन भर आपको उपवास में रहना पड़ेगा। इसमें ना तो अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, बासी मुंह रहते हैं, कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं जब हम रोजा रहते हैं। ठीक है, ये रमजान के महीने में। पांचवा हज। आपको कभी न कभी एक बार हज की तीर्थ यात्रा करनी होती है, यदि आपको संभव हो तो। अगर आपके पास सक्षम है वहां तक जाने के लिए तो जीवन में एक बार ही सही, लेकिन आप हज की यात्रा करेंगे। हज की यात्रा का तात्पर्य यह है मक्का से मदीना। ठीक है, मक्का से मदीना तक क्या करेंगे आप, यात्रा करेंगे, मक्का मदीना की यात्रा करेंगे। कहाँ पे है मक्का मदीना? मक्का मदीना जो है वो है सऊदी अरब में। मक्का मतलब जन्म, मदीना मतलब क्या है, उनका जहाँ पे मृत्यु हुई थी वो कहलाता है, वो कहलाता है। ठीक है, और मक्का और मदीना क्या है, इस्लाम धर्म का एक पवित्र स्थल है। दोनों क्या है, पवित्र स्थल है। इसीलिए इस्लाम धर्म में जो भी मुसलमान हैं पश्चिम की तरफ मुख करके क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अर्थात पश्चिम की तरफ, हमारी हमारी जगह से पश्चिम की तरफ क्या है, मक्का है, इसलिए हम उसकी तरफ अपना चेहरा करके क्या करते हैं, हम लोग नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये थी, क्या थी, तो ये 5 सिद्धांत के जो मान्यताएं थी, कौन है, शहादा, सलात, जकात, रोजा और क्या है आपका हज। यदि आप एक सच्चे मुसलमान हैं, यदि आप एक सच्चे इस्लाम धर्म के समर्थक हैं तो आपके पास ये 5 स्तंभों पे काम करना होगा। आप शहादा भी रखेंगे, आप सलात की बात करेंगे, आप जकात की बात करेंगे और आप क्या करेंगे, रोजा और क्या कहते हैं, आप हज की बात भी करेंगे, हज को भी अपनाएंगे। ठीक है, फिर आता है अखिरत। अभी मैं चौथे सिद्धांत में था, इसमें 5 चीजें थी वो मैं बताया, और उसके बाद जो 5 स्तंभों के बाद जो सिद्धांत है वो कौन है, अखिरत। अखिरत, अखिरत
आखिरत का तात्पर्य है कि व्यक्ति कभी न कभी अल्लाह उसके कर्मों का फल उसको देगा। ठीक है, कर्मों का फल अल्लाह क्या करेगा, उसको देगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कभी न कभी उसकी मृत्यु उसके कर्मों के आधार पर होगी। ये क्या है, आखिरत है। और छठा जो सिद्धांत आता है वो क्या है, शरीयत की बात करता है। शरीयत क्या है, इस्लामिक कानून, इस्लामिक कानून। तो शरीयत है वो क्या करता है, इस्लामिक कानून, इस्लाम धर्म को चलाने के लिए जो जो कानून नियम बने हैं वो किसके माध्यम से होते हैं, शरीयत के माध्यम से उसको किया जाता है। तो हमने जाना कि इस्लाम धर्म कब से कब आया, कौन इसके संस्थापक, फैक्चुअल चीजें जानी कि हजरत मोहम्मद अली संस्थापक है, इनके जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनके पत्नी कौन है, इनके पुत्री कौन है, इनके दामाद कौन है, साथ ही साथ इनके माता पिता के बारे में भी जाना। ये भी जाना कि आखिर इस्लाम धर्म आया क्यों, और इस्लाम धर्म का जो मतलब है वो क्या होता है, और इस्लाम धर्म का जो सिद्धांत है, जो मान्यताएं हैं, वो भी मैंने आपको बताया। मेन उनकी मान्यताएं हैं कि हर व्यक्ति को, जो सच्चा मुसलमान है, जो सच्चा ईसाई धर्म का प्रवर्तक है, उसे क्या करना पड़ेगा, 5 स्तंभों की बात करनी होगी। वो है शहादा, सलाद, जकात, रोजा और यदि आप ये 5 चीज अपने जीवन में उतारते हैं तो अल्लाह आपके कर्मों का फल जो है अच्छा देगा। अगर ये 5 चीज नहीं करते अपने जीवन में तो आपके कर्म जो है अच्छे नहीं होंगे, अल्लाह जो है आपको जन्नत नसीब नहीं कराएगा। ठीक है, तो कुरान में कही गई बातों को ही ये लोग मानते हैं, इस्लाम धर्म के लोग, और जो भी कुरान में लिखी गई है बातें मानते हैं कि सीधे अल्लाह के द्वारा दिया गया संदेश है। सभी जो भी नियम कानून है, जो भी इनके त्योहार है, संस्कृति है, सब कुरान के माध्यम से लोगों में प्रसारित होती है। कुरान इनका सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो फैक्चुअल डेटा के रूप में आपने जाना कि मतलब अब प्रश्न पूछ देगा कि इस्लाम धर्म को हजरत मोहम्मद के मृत्यु के बाद कितने संप्रदायों में बांटा गया, 2 संप्रदाय में, सुन्ना और शिया। मैंने बताया सुन्ना क्या होता है, शिया क्या होता है। कुछ भी प्रश्न पूछ देगा, क्योंकि हर वीडियो में मैं एक एक धर्म के बारे में बताया, इसलिए मेरी मजबूरी है कि क्लास को ही समाप्त करने की, क्योंकि अगला जो क्लास होगा उसमें हम दो धर्म को लेकर चलेंगे, वो है ईसाई धर्म और पारसी धर्म। उसमें थोड़ा थोड़ा जानना है कि कौन संस्थापक है, ईसाई धर्म क्या है और पारसी धर्म क्या है। प्रश्न बहुत कम आते हैं, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाना। इस्लाम धर्म आया था, थोड़ा बहुत डिटेल इसमें चला गया, इसमें भी बहुत कुछ बताने की है, लेकिन मैं अभी उसको बताना नहीं चाहता, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी जो चीजें बताई वो लुसेंट से हट के ही बताया, आपके सिद्धांतों के बारे में। उसके पहले जो फैक्ट बताया था हजरत मोहम्मद साहब से रिलेटेड, वो पूरा लुसेंट में लिखा गया है। वो फैक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप क्वेश्चन लिखते हैं, ऐसे प्रश्न आ गया इस्लाम धर्म क्या है और इस्लाम धर्म के सिद्धांत एवं मान्यताओं के बारे में चर्चा करें, तो आप भी 100 या 150 वर्ड में एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। जितने भी बच्चे जो है वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है क्वेश्चन जरूर लिखेंगे, इस्लाम धर्म क्या है और इस्लाम धर्म के सिद्धांतों एवं मान्यताओं के बारे में क्या करें, चर्चा करें, 200 शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह क्लास करते रहिए, और आशा करता हूँ आप तक पहुंच रही है मेरी बातें। और अगर अच्छा लग रहा है तो इसको क्या करिए, लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।